Hello my dear students, today we are continuing the chapter number 5 fun with shapes। आज जो हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 5 उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से मैंने आपको रंगोली बनाना सिखा दिया था एंड आई टोल्ड यू हाउ टू ड्रॉ स्क्वायर एंड हाउ टू मेक रेक्टेंगल्स एंड ऑल अदर थिंग्स। सो कर्व्ड शेप के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कर्व्ड शेप को कैसे बनाएंगे। लाइक कर्व, ये वाली कर्व है। इसके बाद फिर हमने क्या किया था, सेमी सर्कल के बारे में बात की थी। सेमी सर्कल के बारे में बात की थी कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन को मिलाते हैं, व्हेन वी मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड ज्वाइन दिस लाइन विद अ कर्व्ड लाइन, देन इट विल बी अ सेमी सर्कल। अब सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का जो मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ। द मीनिंग ऑफ द सेमी इज़ हाफ। जैसे अगर हम बात करें 2D की, जो सर्कल होता है वो सेमी सर्कल होता है। मान लो कोई सर्कल है, उसको आपका हाफ करना चाहते हैं आप उसको, तो ये जो हाफ रहेगा इसको सेमी सर्कल कहते हैं। लेकिन सिमिलरली अगर मान लो कोई बॉल होती, और बॉल होती है हमारी 3D शेप की, बॉल होती है हमारी 3D शेप की। अगर बॉल होती तो बॉल को हम फिर सेमी नहीं बोलते, उसको हैमी बोलते, तो वो बन जाता हैमी। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जब कोई भी शेप अगर राउंड में सर्कल है, सर्कल के हाफ को सेमी कहा जाता है, और जो 3D शेप होती है, क्योंकि सर्कल तो 2D शेप का होता है, और जो बॉल होती है वो 3D शेप की होती है, और जब उसका हाफ करते हैं तो उसको कहते हैं हैमी, तो वो बन जाता है हेमीस्फीयर। दैट विल बी हेमीस्फीयर। और सर्कल रहेगा सेमी सर्कल, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में जो आपका डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। डायमीटर जो है सर्कल में बिल्कुल स्ट्रेट पास होता है, जबकि इसके अंदर 3D के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसे राउंड शेप में दिखाना पड़ेगा, ताकि हमें फील हो उसके या दिखाई दे सके कि इट इज़ अ 3D शेप, ठीक है। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने रंगोली बनाई थी। यहाँ तक के पॉइंट हमने कर लिए थे पेज नंबर 45 तक। अब हम आगे बात करने वाले हैं पेज नंबर 46 से। पेज नंबर 46 क्या कहता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक अ गिफ्ट बॉक्स ऑफ स्वीट्स फॉर दिवाली, हाउ डू आई मेक इट। तो जो ये लड़की है, गर्ल है, वो कहती है कि मुझे एक गिफ्ट बॉक्स बनाना है ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों के लिए, दिवाली के लिए। तो दिवाली आ रही है, जैसे अभी 1-2 महीने बाद दिवाली आ जाएगी, तो वो कहते हैं कि मुझे क्या करना है, एक बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स बनाना है, और उसके अंदर क्या है, मिठाइयाँ पैक करनी है। Then the second girl says, let us see what a box looks like when it is opened up fully। वो कहती है कि opened up fully का मतलब है कि जब पूरा बॉक्स खुल जाता है तो वो किस शेप का दिखाई देता है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब हम पूरे बॉक्स को ओपन कर देते हैं तो वो किस शेप का दिखाई देता है, वो अभी आप एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। मैं दिखाऊंगा कि कैसा बॉक्स दिखाई देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम बात करेंगे अभी बॉक्स के बारे में, स्वीट्स बॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। गिफ्ट बॉक्स फॉर स्वीट्स फॉर दिवाली, है ना। तो दिवाली के लिए सबसे पहले हम अब चेक करेंगे कि ये 3D है कि 2D है। सबसे पहले यही बात हम इसमें देखेंगे। तो देखो, जब भी हमें 2D की बात करनी है तो 2D में अगर आपको सिर्फ ऊपर की लेंथ और ब्रेथ ही दिखाई दे रही है तो हम उसको कहेंगे 2D। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये लेंथ है हमारी, और यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये हमारी ब्रेथ है। ब्रेथ, द अदर नेम ऑफ द ब्रेथ इज़ विड्थ। तो ये हो गया 2D। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा साइड से यहाँ से भी दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ से, अगर आपको तीनों चीज़ें दिखाई दें, ये भी दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई दे रही है, और ये भी दिखाई दे रही है, तो अगर आपको ये भी दिखाई दे रही है तो ये आपकी क्या है, ये हाइट है आपकी। तो अगर आपको तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ये आपका बन जाता है 3D, ठीक है। तो ये जो 3D शेप है, बंद करिए, एक बार दिखाइए। तो अब हम इसको मेज़र करेंगे कि क्या ये रेक्टेंगल है कि ये स्क्वायर है।
ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से यहाँ तक ये तकरीबन 24 सेंटीमीटर का बन जाता है। तो लेंथ हमारी जो आ जाती है दैट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेथ की। तो ब्रेथ की अगर हम बात करें तो ब्रेथ अराउंड 19 के आसपास आ जाता है। तो ब्रेथ हमारी आ जाती है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी हाइट की। तो हाइट जो रहेगी, हाइट कितनी रहेगी वो हम मेजर करेंगे। यहाँ से 0 से लेके ये तकरीबन 8 हो जाता है। तो ये हमारी हो गई 8। तो लेंथ हमारी हो गई 24, ब्रेथ हो गई 19 और हाइट हो गई हमारी 8। तो अगर मैं इन सबको एक जगह लिख लूँ, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को अगर मैं एक जगह लिख लेता हूँ, 24 ये हो गया, 19 ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे सेंटीमीटर हैं। तो ये जो शेप बनी है इसमें सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब यहाँ पे ये है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ऑल द थिंग्स आर डिफरेंट। अगर सारी की सारी चीज़ें अलग हैं तो इस शेप को कहा जाता है क्यूबॉइड। इस शेप का नाम है क्यूबॉइड। और अगर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पे लेंथ 24 थी, ब्रेथ 19 थी और हाइट 8 थी, तो अगर ये सारी अलग अलग हैं तो ये क्यूबॉइड है। लेकिन सोचो कि अगर ये सारी सेम होती, मान लेते लेंथ भी हमारी 24, लेंथ मान लेते 24 होती, ब्रेथ भी 24 होती और हाइट भी 24 होती, तो तब ये बन जाता हमारा क्यूब। इसको क्या बोलते, तब क्यूब बोलते। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसको अगर हम फ्लैट कर दें तब कौन सी शेप बनेगी। तो तब कौन सी शेप बनेगी, अब यहाँ पे देखो कि भाई ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो इसमें हमने रेक्टेंगल की बात की थी, मैंने बता दिया था कि भाई लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम नहीं है तो वो रेक्टेंगल है। अगर ये भी 24 होता और ये भी 24 होता, दोनों 24 होते तो वो बन जाता स्क्वायर हमारा। अब हम बात करते हैं कि अगर इस बॉक्स को मैं फ्लैट कर दूँ, फ्लैट करने का मतलब है कि अगर मैं इसको खोल दूँ तब ये कैसा बनेगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये इसको मैंने ऐसे फ्लैट कर दिया। अगर फ्लैट कर दिया तब ये कौन सी शेप बन के आ जाती है। और अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं और इस पूरे को ऐसे करके बना दूं तो ये बन जाता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो डिफरेंट रहेगी और यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्रेथ है ये अलग रहेगी। अगर दोनों सेम आती हैं तो वो बन जाता है स्क्वायर और अगर अलग अलग आएंगी तो वो बन जाता है रेक्टेंगल। तो मेजर करके देखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं मेजर करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ 0 से स्टार्ट करके ये यहाँ पे आ जाता है 30, फिर यहाँ 30 पे रखेंगे, 30 से लेके यहाँ तक फिर 30 और यहाँ से फिर आगे जाएंगे हम तो ये तकरीबन बन जाता है 9.5। तो 30 प्लस 30 60 एंड 60 प्लस 9.5 तो ये बन जाता है 69.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये पूरा जो है ये बॉक्स जो है यहाँ से यहाँ तक 69.5 सेंटीमीटर की जो है इसकी लेंथ बन जाती है। अब अगर हम बात करें विड्थ की, अगर हम बात करें विड्थ की, तो विड्थ की बात जब हम करते हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे। ये देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं हम, 0 से स्टार्ट करके ये आ जाता है 19। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 19 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो है हमारी 69.5 सेंटीमीटर और जो हमारी ब्रेथ है वो है हमारी 19 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ जो है हमारी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो जब नॉट इक्वल है और वो 2D शेप है और अगर वो 2D शेप है तो इसका मतलब वो क्या है, वो आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पॉइंट था इसमें। रेक्टेंगल जब हम किसी बॉक्स को फ्लैट कर देते हैं तब वो क्या कौन सी शेप लेकर हमारे सामने आता है, वही चीज़ हमने इसमें डिस्कस की है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू मेक एन एनवेलप। एनवेलप कैसे बनाते हैं उसके लिए हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब उसके लिए हमें चाहिए एक स्क्वायर जो हमारा टाइप का स्क्वायर शेप का एक पेपर चाहिए, लेकिन हमारे पास ये A4 साइज़ पेपर है और A4 साइज़ का ये रेक्टेंगुलर शेप में है। तो वो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे आपको मेजर करना है। देखो पहले अगर आप इसकी लेंथ को मेजर करेंगे तो लेंथ अराउंड 30 के आसपास इसकी लेंथ आ जाती है।
ठीक है। और अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो विड्थ हमारी आ जाती है अराउंड 21 के आसपास। तो लेंथ और जो ब्रेथ है वो दोनों इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमें रेक्टेंगल चाहिए ही नहीं है। तो हमने क्या किया है, फिर हम क्या करेंगे, हमने इसकी जो विड्थ है, विड्थ को 21 लिया था, ये यहाँ पे दिख रहा है 21। तो हमने क्या किया, हमने लेंथ को भी 21 ही ले लिया। ये देखो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन के थ्रू बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको टीयर अप कर लेते हैं, इसको फाड़ लेते हैं यहाँ से। ये हो गया। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर बनने के बाद क्या करना है, स्क्वायर के हम बीच से बिल्कुल यहाँ से लाइन बनाते हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके। हो गया। अब इसी तरह से इस तरफ कर लेंगे, इस साइड भी ऐसे ही एक डॉटेड लाइन बना देंगे हम। एक डॉटेड लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको बिल्कुल हाफ में ऐसे इसको राउंड करना है, यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। ये पॉइंट मिला दिया आपने, और यहाँ से ऐसे दबा के इसको ऐसे कर देंगे। हो गया, इस तरह से हो गया। और ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को इसी कॉर्नर पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल बीच में पॉइंट पे रखेंगे। पॉइंट पे रखने के बाद यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ मूव कर देंगे, इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे दबा के साफ़ करना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अगर आपसे सही नहीं हो रहा है तो आप स्केल का यूज भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे स्केल को रखेंगे, बिल्कुल सामने रखेंगे और इसको ऐसे मोड़ देंगे। जैसे ही आप मोड़ेंगे तो ये देखो यहाँ पे ऐसे बन के सामने आ जाएगा, और ये आपका इस तरह से बन गया। और ऊपर वाले को फिर आप ऐसे मोड़ दीजिए, फिर ऊपर की तरफ से मोड़ दीजिए, तो आपका क्या है, जो ये है एनवल्प जो है वो तैयार हो जाता है। इस तरह से हमारा जो एनवल्प है वो तैयार हो गया है। ठीक है, तो एनवल्प हम इस तरह से बनाएंगे। ओके, तो आपने देखा कि इस तरह से हमने क्या किया है, एनवल्प बना लिया है। एनवल्प एक तरह से क्या होता है, लिफाफा होता है, जिसमें चिट्ठियाँ वगैरह भेजी जाती है। हिंदी में लिफाफा कहते हैं। इस तरह से क्या है कि हमने ये जो स्क्वायर पेपर है उससे हमने क्या सीखा, एक लिफाफा बनाना सीखा, एनवल्प बनाना सीखा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बेकिंग बिस्किट्स। बेकिंग का मतलब होता है एक तरह से बेक करना, यानी पकाना एक तरह से। ठीक है, तो बिस्किट को जब पकाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जिस आटे से वो बनाया जाता है, आटा होता है, मैदा होता है, या शुगर होती है, जो भी इंग्रेडिएंट उसके अंदर डाले जाते हैं, सबसे पहले उनको अच्छे से मिक्स किया जाता है। देन सम ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर डाले जाते हैं, कुछ और जैसे पीनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, कैश्यूज़ हो गए, काजू, आलमंड्स यानी कि बादाम और पीनट्स यानी कि मूंगफलियाँ वगैरह जो भी डालते हैं हम उनके अंदर, वो सारी चीज़ों को मिक्सअप करके फिर क्या किया जाता है, उनको इस तरह से एक ट्रे में रख के फिर उनको इंस्टेंट जो हीट होती है, हीट के अंदर डाला जाता है, भट्टी जैसे बना दी जाती है, या ओवन जो होता है उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि फिर वो सूख जाए। और सूखने के बाद फिर वो क्रिस्पी हो जाते हैं। देन उनको सर्व किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या रहता है, इस तरह से हमारा जो है बिस्किट तैयार होता है। तो अब बात करते हैं शेप की। तो हम चैप्टर हमारा जो है वो शेप के बारे में चल रहा है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट शेप, नॉट अबाउट हाउ टू मेक बिस्किट्स, बट आई टोल्ड यू हाउ टू मेक बिस्किट्स एंड देयर द प्रोसेस इज़ ऑल्सो ऑलरेडी टोल्ड यू। तो हम ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कि हम जो शेप है वो कैसे बनेगी। तो देखो वो क्या कहता है, भाई ये लड़का कहता है दे फिट टुगेदर इन द बॉक्स सो वेल, कि जो सारे के सारे जो बिस्किट्स हैं वो इस ट्रे में, इस बॉक्स में पूरी तरह से फिक्स हो गए हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, अब उसका रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है। वो कहते हैं येस बिकॉज दे आर ऑल रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हैव द सेम साइज। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो जो सारे के सारे जो बिस्किट्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में है। एंड आई टोल्ड यू इन द रेक्टेंगुलर शेप लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ब्रेथ, कि रेक्टेंगुलर शेप की खास बात ये होती है, रेक्टेंगुलर कोई भी शेप है तो उसमें जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, वो ज़्यादा रहेगी या ब्रेथ कम रहेगी, या दूसरा ऑप्शन ब्रेथ जो है वो ज़्यादा रहेगी, लेंथ कम रहेगी, यानी कि दोनों में से एक छोटी मिलेगी एक बड़ी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम हो जाएंगी।
इफ़ लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर सेम देन इट विल बी अ स्क्वायर, वो स्क्वायर बन जाएगा, तब वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा। आई टोल्ड यू यस्टरडे इन द क्लास कि लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों सेम है तो वो स्क्वायर होता है, और अगर लेंथ एंड ब्रेथ आर नॉट सेम तो वो क्या होता है, वो रेक्टेंगल होता है, दैट इज़ रेक्टेंगल। ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में लेंथ होती है इक्वल टू ब्रेथ के। मान लेते हैं कि अगर ये ऐसे है तो ये क्या है, अब ध्यान से देखो, तो ये जो लेंथ है ये बड़ी है और ये जो ब्रेथ है ये छोटी है, तो मान लेते हैं ये 5 है तो ये 4 है, तो ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है। लेकिन सिमिलरली अगर ये सेम होता, मान लेते हैं कि ऐसे होता, अगर ऐसे होता, ये 5 होता और ये भी 5 होता, तो दोनों लेंथ भी हमारी 5 है और ब्रेथ भी हमारी 5 है, तो दोनों जब सेम रहते तब वो बन जाता हमारा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो उसने कहा कि भाई जो रेक्टेंगुलर जो शेप है इसी वजह से वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यू कैन सी अ एलईडी मॉनिटर, ये कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, स्क्रीन है। तो अब वो क्या कहता है, वो ये लड़की कहती है कि ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स व्हाट इज़ कॉमन अमंग देम। अब इन सब में कॉमन क्या है, तो भाई कॉमन ये है कि ये सारे के सारे रेक्टेंगल हैं, इनमें ये सारे के सारे रेक्टेंगल हैं, यही इन सब में कॉमन चीज़ है। अब कैसे पता चला कि ये सारे के सारे जो हैं वो कॉमन है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी बुक में लाइन जो है बुक लीजिए और उसमें साथ में स्केल ले लीजिए। स्केल का यूज़ करके आप मेज़र करेंगे कि जो यहाँ से ये जो एलसीडी मॉनिटर है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। फिर आप यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे कि उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ जाती हैं तो आप कहेंगे कि वो स्क्वायर है। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों अगर सेम आ जाती हैं देन वो स्क्वायर है। अगर दोनों सेम नहीं आती हैं तो वो क्या है, देन वो रेक्टेंगल है। ये बात याद रखेंगे। सो दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू। सिमिलरली यू कैन सी दीज चॉकलेट्स एंड दिस बॉक्स। आप इन दोनों बॉक्सेस को, इनको दोनों को चेक कर सकते हैं कि क्या लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है या नहीं है। तो इसी बेस पे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। I got a square and a rectangle after tracing the wooden box. So there is given a wooden box and there is a match box. ये एक माचिस है और ये यहाँ पे एक लकड़ी का बॉक्स है। तो वो कहता है कि I got a square and a rectangle after tracing the wooden box. अब वुडन बॉक्स को देखने के बाद उसने क्या कहा, इस लड़के को मिला कि मुझे स्क्वायर भी मिल गया इसके अंदर और रेक्टेंगल भी मिल गया। तो अब कैसे मिल गया, अब यही मेन पॉइंट है। तो ये सारा का सारा जो गेम है दैट इज़ डिपेंड अपॉन द व्यू, कि भाई व्यू पे डिपेंड करता है सारा गेम। व्यू पे डिपेंड करने का मतलब है कि किस एंगल से इसने इसको देखा। भाई किस एंगल से इसने इसको देखा कि इसको स्क्वायर दिखाई दिया, फिर दूसरे एंगल से देखा तो उसने उसको रेक्टेंगल दिखाई दिया। तो अब मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान से इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब देखो, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। दिखने में आपको लग रहा होगा ये सेम दिख रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो कि जब दोनों साइड, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला लूँ, मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब ध्यान से देखो, ये ग्रीन कलर मैंने शो कर दिया। तो अगर नीचे वाला 4 है तो यानी कि ये ऊपर वाला भी 4 होगा, और यहाँ 4 है तो ये भी 4 होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ से ये जो ग्रीन कलर जो बनाया है तो इसकी जो लेंथ है वो 4 है और जो ब्रेथ है वो भी 4 है। अगर लेंथ एंड ब्रेथ दोनों 4 हैं इसका मतलब ये क्या है, ये स्क्वायर है। इसका मतलब इसने सही पिक्चर बनाई है। ये पिक्चर दिख रही होगी सबको कि ये जो सारी पिक्चर हैं
ये जो दिख रही है ये स्क्वायर है, लेकिन वही आप दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक आपकी जो ब्रेथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो जब लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारी 4 सेंटीमीटर है तो लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ। तो लेंथ जो रहेगी हमारी वो ब्रेथ के इक्वल नहीं है। और जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। इट इज़ अ रेक्टेंगल। भाई वो रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब जो ये बच्चा है इसने सही काम किया है कि भाई जब इसने इस साइड से देखा तो इसको स्क्वायर दिख रहा है और ऊपर से देख रहा है तो इसको रेक्टेंगल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये है आपका रेक्टेंगल, और अगर साइड की हम बात करें तो साइड में आपको दिख रहा है स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि दोनों चीज़ें आपकी कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब सेम टू सेम चीज़ अगर हम इसमें लेके चलें कि ये जो लड़की है इसने एक मैच बॉक्स लिया, उस मैच बॉक्स में उसने क्या कहा, उसने कहा कि आई गोट 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स आफ्टर ड्राइंग आउटलाइन द मैच बॉक्स। अब मैच बॉक्स एक अलग चीज़ है। मैच बॉक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम इसको जूम इन करते हैं तो जूम इन करने में आप देखेंगे कि सारे के सारे रेक्टेंगल ही दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो पहले वाला, ऊपर वाली जो वैल्यू है हम उसको चेक करते हैं। तो जब ऊपर वाली वैल्यू हम चेक करेंगे तो ये जो साइड वाला है, ये साइड वाला, ये वाली चीज़ दिखाई गई है। तो ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है, तो ये वाला पहले वाला हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में जो ये लेंथ है, ये वाला जो सबसे लंबी जो जिसकी लेंथ है ये है सेकंड वाला, और ऊपर वाला जो है ये सबसे ऊपर वाला है। ये जो है ये सबसे ऊपर वाली वैल्यू है हमारी, ये वाला जो व्यू है, तो ये ऊपर वाला है। तो यहाँ पे से यहाँ तक ये लेंथ हो गया हमारा, ये ब्रेथ हो गया। सिमिलरली ये लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि उसने अलग अलग एंगल से जो है मैच बॉक्स को देखा है, इसलिए उसको 3 अलग अलग टाइप्स के रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द मेन पॉइंट, दैट योर व्यू डिपेंड्स ऑन योर मोमेंट ऑफ आइज़। आपकी आइज़ की जो मोमेंट है वही बताती है कि आपको क्या करना है, आपको किस बेस पे कौन सी, यानी किस एंगल पे कौन सी शेप आपको दिखाई देगी। दैट डिपेंड्स अपॉन योर आई एंड द लोकेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कि जो पार्टिकुलर जो कोई भी ऑब्जेक्ट आप जिसको देख रहे हैं वो आप किस एंगल से देख रहे हैं वहीं से डिसाइड होगा। अब देखो ये यहाँ से यहाँ देख रही है, इसकी तरफ नीचे देख रही है, ये यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो ये उनकी आइज़ की मूवमेंट ही है कि जिसकी वजह से उसको अलग अलग एंगल से अलग अलग ऑब्जेक्ट के फेसेस दिखाई देंगे। इन्हीं को कहते हैं फेसेस। यही क्या हैं आपके, यही आपके फेसेस हैं। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन आता है, आगे कहता है कि व्हाट डिड द 2 चिल्ड्रन गेट डिफरेंट शेप्स डिस्कस। सो वाई डिड, तो यहाँ पे कहता है वाई डिड द 2 चिल्ड्रन गेट डिफरेंट शेप्स। भाई उनको दोनों को डिफरेंट शेप्स क्यों मिली, तो वो डिस्कस करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा डिपेंड्स ऑन डिफरेंट व्यूज़। डिफरेंट या व्यूज़ कह सकते हैं, डिफरेंट एंगल वो कह सकते हैं, एंगल, डिफरेंट एंगल्स ऑफ व्यूज़। कि भाई डिफरेंट एंगल्स से देख रहे हैं तो इसलिए क्या है, उनका जो है उनको अलग अलग शेप दिखाई दे रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है नेम एनी 3। अगला क्वेश्चन कहता है नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट दैट हैव रेक्टेंगुलर फेस। कि उन 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि रेक्टेंगुलर फेस होता है जिनका, यानी कि रेक्टेंगल आपको दिखाई देती है। तो स्कूल का जो बोर्ड होता है उसमें भी रेक्टेंगल होता है। ठीक है, आपके घर की जो वॉल होती हैं, दीवारें होती हैं, वहाँ भी रेक्टेंगल होता है। आपकी जो बुक है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होती है, इसीलिए क्या है कि वो सारे क्या हैं, रेक्टेंगुलर शेप का ही एक पार्ट हैं। दैट्स वाई दीज आर 3 ऑब्जेक्ट्स एंड दैट हैव रेक्टेंगुलर फेस। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बन जाता है,
रेक्टेंगुलर फेस बन जाता है। आगे वो कहता है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 48 आ गया हमारा। यहाँ कहता है लेट अस डू ट्रेस ऑल द फेसेस ऑफ एन क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल शार्पनर एंड इरेजर। शार्पनर और इरेजर का यूज़ करना है और क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि क्यूबॉइडल क्या होता है। क्यूबॉइडल क्या होता है वही हम बात कर लेते हैं। देखो क्यूबॉइडल जो वर्ड है दैट इज़ मेड फ्रॉम क्यूबॉइड, क्यूबॉइड से बना है कि वो शेप जो क्यूबॉइड की शेप के टाइप का होता है उसको कहते हैं क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। तो क्यूबॉइडल का मतलब देखो अब ध्यान से, मैं 3 चीज़ें बताऊंगा आपको। आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट क्यूबॉइड इज़ 2D और 3D। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्यूबॉइड होता है वो 3D शेप होती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही एक और शेप होती है जिसको बोलते हैं क्यूब, रूबिक क्यूब आपने देखे होंगे, तो वो भी 3D शेप होती है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, 3D शेप होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि जो क्यूब होता है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों सेम होती हैं, ये बात याद रखेंगे। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों कभी भी अलग नहीं होती हैं, यानी कि सेम नहीं होती हैं। ये सारी की सारी डिफरेंट रहेंगी। हाँ, इनमें से कोई 2 सेम हो सकती हैं बट तीनों सेम नहीं हो सकती हैं, ऑल सेम नहीं हो सकती हैं, लेकिन क्यूब में सारी की सारी सेम होती हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। तो मैं बना के दिखा देता हूँ, देखो जैसे अब एग्जाम्पल ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो सारी की सारी जो साइड्स रहेंगी वो 5 ही रहेंगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब सारी की सारी साइड सेम है तो वो क्या है, वो क्यूब है। लेकिन अगर सारी की सारी साइड सेम नहीं है और वो 3D शेप में है तो वो है आपका क्यूबॉइड है वो, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि जो हमारा क्यूबॉइडल है, अब मैं इस एग्जांपल दे के बताता हूँ इसको। अब देखो जैसे क्यूबॉइड बनाता हूँ मैं, अब ध्यान से देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से बड़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसे बनाओ, तो इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इस कॉर्नर से मिला दिया, यहाँ से इसके साथ। अब ध्यान से देखो, ये है आपका क्यूबॉइड, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और ये वाला जो होता है ये होती है हाइट, ठीक है। ये क्या है, हमारी हाइट है। तो तीनों अलग हो सकती हैं, या लेंथ और जो ब्रेथ और हाइट है वो सेम हो सकती हैं, या लेंथ और ब्रेथ सेम हो सकती हैं बट हाइट डिफरेंट मिलेगी, यानी कि तीनों कभी भी सेम नहीं मिलेंगी। अब आप अपना इरेजर उठाइए, अब मैं दिखाता हूँ आपको इरेजर और शार्पनर में कैसे वो डिफरेंट शेप्स होते हैं, उनको ट्रेस करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नाउ हमने अब बात की थी ट्रेस ऑल द फेसेस ऑफ एन क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। जो क्यूबॉइडल जो ऑब्जेक्ट है उनके जो हमारे फेसेस हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे थे। तो क्यूबॉइड की शेप में जो फेस होंगे, क्यूबॉइड कैसे पता चलेगा, तो वही सिंपल पैटर्न रहेगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर करिए। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग आ रही हैं तो वो क्यूबॉइड है, अदरवाइज अगर तीनों सेम आ रही हैं तो वो क्यूब है। तो हम मेज़र करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हम इसकी लेंथ को मेज़र करते हैं इरेजर की, तो ये आता है 3.4। फिर हम इसकी हाइट को मेजर करते हैं तो वो आता है 1। फिर हम इसकी ब्रेथ को काउंट करते हैं तो वो आता है 2, तो 2 के आसपास आता है, यानी कि हर चीज़ क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है। तो देखो हाइट जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 3.4 के आसपास, आप देख सकते हैं। हाइट जो आ रही है वो 1 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है, और जो हमारी जो विड्थ है, ब्रेथ है, वो 2 के आसपास आ रही है। तो मतलब सारी चीज़ें अलग अलग आ रही हैं, ऑल डायमेंशंस आर डिफरेंट। अगर ऑल डायमेंशन सारे डिफरेंट तो ये क्या है, क्यूबॉइडल शेप है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हम बात करते हैं पहले कि भाई हम पहले मेज़र करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ की बात अगर हम करें तो लेंथ
इस जो ये डिब्बी है इसकी लेंथ हो जाती है 5 सेंटीमीटर। फिर हम बात करते हैं इसकी विड्थ की, तो विड्थ की जब बात करते हैं तो वो अराउंड 3 सेंटीमीटर आ जाता है, और अगर हाइट की बात करते हैं तो वो भी अराउंड 1 सेंटीमीटर के आसपास आ जाता है। तो यानी कि 5 लेंथ है, 3 विड्थ है और 1 हाइट है। तो ये भी क्या है, सारी की सारी डायमेंशंस क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी क्या है, एक क्यूबॉइडल शेप है। उसके बाद हम बात करें इसके बारे में, पेपर वेट के बारे में। तो पेपर वेट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो इसकी जो हाइट जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, लेंथ 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद यह हम इस तरफ से भी माप सकते थे, ये भी 5 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से मापेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो लेंथ और विड्थ दोनों सेम है, 5 सेंटीमीटर है। बट अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट जो रहेगी दैट इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, वो 3.2 सेंटीमीटर के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है कि दो चीज़ें तो इक्वल हो गई, लेंथ और ब्रेथ तो इक्वल हैं बट हाइट इक्वल नहीं है। तो होनी चाहिए या तो तीनों इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों इक्वल हो रही हैं तो वो क्यूबॉइड है, लेकिन अगर तीनों ही इक्वल नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब वो क्यूबॉइड है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारे क्यूबॉइड है। सेम टू सेम इसके साथ होगा। अब ये थोड़ा सा फ्लैट नहीं है, थोड़ा कर्व शेप में है। बट अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी अराउंड 3 सेंटीमीटर है, विड्थ की बात करें तो 2 सेंटीमीटर है, और अगर इसकी हाइट की बात हम करते हैं तो अराउंड 1 सेंटीमीटर है। तो तीनों के तीनों ये भी डिफरेंट है। तो इसी तरह से क्या है कि ये सारे क्यूबॉइड शेप में है। अब उसने बात की फेस की, तो फेस कौन से होते हैं, फेस लाइक जैसे हमारा चेहरा होता है सेम टू सेम वैसे ही शेप्स का चेहरा होता है। तो अगर मैं बात करूँ ये फेस 1 है, ये फेस 2 है। पहले देखो मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है। या तो पहले आप क्लॉकवाइज चलिए या आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ पहले 1 2 3 4, तो 4 तो ये चारों तरफ के हो गए और एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 फेसेस बन जाते हैं। तो अगर यहाँ पे 6 फेसेस हैं तो वही चीज़ें हमें दिखा रहा था कि ट्रेस करके दिखाना है। अब पेपर में कॉपी में ट्रेस करके मैंने वो दिखा दिया है बुक में आपको, कैसे आप क्यूबॉइड बनाएंगे, कैसे क्यूब बनाएंगे, ठीक है, वो वहाँ से आप देख लेंगे। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा शार्पनर है या जो हमारा रेजर है वो क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है। तो जब क्यूबॉइड की शेप में है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे कुछ साइड में हमारा क्या हो सके कि स्क्वायर भी बन सकता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, एग्जांपल में हो सकता है कि यहाँ पे जो हाइट है वो 5 हो और यहाँ पे जो इसकी जो ये ब्रेथ है वो भी 5 हो। तो इसके आमने सामने ये क्या बन सकता है, ये एक स्क्वायर बन सकता है। ये कंपलसरी नहीं है बट बन सकता है। लेकिन जो ये वाला बैक वाला पोर्शन रहेगा, तो ये जो बैक वाला जो पोर्शन रहेगा ये तो आपका रेक्टेंगल ही रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, रेक्टेंगल ही रहेगा, ठीक है। तो जब ये पोर्शन रेक्टेंगल रहेगा तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी डिफरेंट फेसेस डू यू गेट। अब देखो हमने जो ये शार्पनर मैंने दिखाया, रेजर जो दिखाया, इसके अंदर 6 फेसेस हैं। इस तो आंसर हो जाएगा 6। व्हाट शेप्स आर दीज फेसेस। अब पूछ रहा है कि कौन सी शेप है। तो बेटा 2 ही शेप हैं, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है। तो दोनों के नाम लिख देंगे यहाँ पे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका रेक्टेंगल और एक तो हो जाएगा स्क्वायर, पहले लिख सकते हैं या रेक्टेंगल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। सेकंड वन इज़ रेक्टेंगल। उसके बाद थर्ड कहता है डिड यू गेट अ स्क्वायर। हाँ हो सकता है, यस हो सकता है भाई, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। कैन यू गेट 6 डिफरेंट रेक्टेंगल बाय ट्रेसिंग अ क्यूबॉइड। हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है, कैन का मतलब होता है कि पक्का है, क्या आपको मिल सकता है। कैन का मतलब है क्या हो सकता है ऐसा, तो हाँ हो सकता है। कैन अ क्यूबॉइड हैव अ फेस लाइक अ ट्रायंगल। क्या क्यूबॉइड का जो फेस है क्या वो रेक्टेंगल की तरह हो सकता है। रेक्टेंगल की तरह तो नहीं हो सकता है, तो ये नो कर देंगे आप। रेक्टेंगल की तरह कैसे बनेगा क्यूबॉइड। द फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर डैश और डैश इन शेप। तो क्यूबॉइड के जो फेस हैं वो किसके टाइप के हैं। देखो वो या तो स्क्वायर के टाइप के हैं या फिर वो किसके, रेक्टेंगल के टाइप के हैं। बस हो गया, आंसर सोल्व हो गया हमारा। यही 2 चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी कि या तो वो रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं या वो स्क्वायर शेप में हो सकते हैं। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे सारे सोल्व हो जाते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, पूरा इसमें राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है बेटा। और इसको देख के आप क्या कर सकते हो,
वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करने के बाद आप इसमें लिखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं।